कहानी की शुरुआत विशाल समंदर के बीच चल रहे कई बड़े बड़े जहाजों से होती है। उन्हीं जहाजों में से एक जहाज पर दो छोटे बच्चे खड़े होकर दूसरे शानदार और बेहद बड़े जहाज को देखते हैं। दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि वह जहाज कितना शानदार है और काश उनका जहाज भी ऐसा होता। तभी उनके पिता वहां आते हैं और मुस्कुराते हुए उन्हें समझाते हैं कि हर चमकती हुई चीज अच्छी नहीं होती। वह कहते हैं कि उनका साधारण सा दिखने वाला जहाज ही कई बड़े तूफानों में उनका साथ दे चुका है। इसके बाद वह अपने बच्चों से कहते हैं कि वह उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें यही सीख छुपी हुई है। फिर वह अलादीन की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। कहानी हमें अगरबा नाम के शहर में ले जाती है। वहाँ का वजीर जाफर एक रहस्यमयी और खतरनाक गुफा के सामने खड़ा होता है। वह गुफा दिखने में बहुत डरावनी होती है और उसके अंदर अनगिनत खजाने छुपे होते हैं। तभी गुफा के अंदर से एक भारी आवाज आती है जो कहती है कि इस गुफा के अंदर केवल ऐसा इंसान जा सकता है जिसका दिल साफ हो। कोई और अंदर गया तो वह जिंदा वापस नहीं आएगा। इसके बाद कहानी का हीरो जहां अलादीन रहता था। अलादीन गरीब था, फिर भी वह अपने से पहले दूसरों का ख्याल रखता था। एक दिन अलादीन शहर में देखता है कि एक लड़की भूखे बच्चों को एक दुकान से खाने की चीज पिला देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। दुकानदार जोर जोर से चिल्लाकर तमाशा खड़ा कर देता है। तभी अलादीन वहां पहुंचता है और लड़की से कहता है, तुम बस मुझ पर यकीन करो। और वह उस लड़की का ब्रेसलेट उस दुकानदार के हाथ में दे देता है। दोनों वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन अलादीन ने अपने हाथ की सफाई से लड़की का ब्रेसलेट दुकानदार की जेब से वापस निकाल लिया था। दुकानदार अलादीन और लड़की को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग पीछे भेज देता है। अलादीन और वह लड़की पूरे शहर में भागते हैं और किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। अलादीन उस लड़की को अपने घर ले आता है। लड़की के कपड़े बहुत महंगे थे, जिसे देखकर अलादीन समझ जाता है कि वह राजमहल से आई है और जरूर राजकुमारी के काम करती होगी। लड़की अलादीन की बातों में हाँ में हाँ मिलाती है। जब वह पानी में अपनी परछाई देखती है तो उसे महसूस होता है कि उसके महल से भागने की बड़ी खबर फैल गई है। इसी कारण वह अलादीन से कहती है कि उसे महल वापस जाना है। जाने से पहले वह अलादीन से अपना ब्रेसलेट वापस मांगती है, लेकिन अलादीन की जेब में वह नहीं होता क्योंकि उसे अबू ने चुरा लिया होता है, जो कि उसका पालतू बंदर है। लड़की अलादीन को चोर समझकर वहाँ से चली जाती है। जब अलादीन घर पहुँचता है, अबू उसे वह ब्रेसलेट वापस दे देता है, तो अलादीन उसे समझाता है कि हर चीज चुराना जरूरी नहीं होता। अब सीन राजमहल के अंदर आता है। वहाँ एक राजकुमार राजकुमारी को देखने आया था। वह राजकुमारी और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसका नाम जैस्मिन था। जैस्मिन को वह राजकुमार मक्कार लगता है, इसलिए उसे उससे शादी करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इधर हम देखते हैं कि सुल्तान अपना काम कर रहे थे। तभी वहाँ जफर, जो राज्य का वजीर था, आता है और सुल्तान को कहता है कि हमें शेरबाद पर हमला कर देना चाहिए ताकि वह सल्तनत भी हमारी हो जाए। सुल्तान कहते हैं कि शेरबाद के लोगों से हमें कोई तकलीफ नहीं है और हम उन पर कभी हमला नहीं करेंगे। लेकिन जफर का मन बहुत खराब था, इसलिए वह सुल्तान को मैनिपुलेट करता है और उसे उकसाने की कोशिश करता है ताकि वह शेरबाद पर हमला कर पाए। तभी राजकुमारी जैस्मिन आ जाती है और अपने पिता से कहती है, आप मुझे यह सल्तनत क्यों नहीं सौंप देते। सुल्तान जैस्मिन को बताते हैं कि सालों साल से यही होता आया है कि आदमी ही सल्तनत चला सकता है और एक लड़की सल्तनत नहीं चला सकती। जब जैस्मिन अपने कमरे में पहुंचती है तो उसके साथ काम करने वाली सहेली, जिसका नाम डालिया था, वहाँ मौजूद थी। जैस्मिन ने अलादीन को बताया था कि उसका नाम डालिया है। डालिया जैस्मिन से पूछती है, आप कभी किसी से शादी करेंगे या नहीं, या फिर आपने उस चोर को दिल दे दिया। रात के अंधेरे में अलादीन महल के सारे पहरेदारों को चकमा देकर जैस्मिन के पास पहुंचता है। जैस्मिन के पास पहुंचने पर भी उसे लग रहा था कि वह असली राजकुमारी नहीं बल्कि राजकुमारी का काम करने वाली लड़की है। जैस्मिन अपनी पहचान छिपाए रखना चाहती थी। वह अलादीन से पूछती है, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। अलादीन कहता है, पहरेदारों से बचने में कुछ तकलीफ तो हुई, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था। जाने से पहले वह जैस्मिन से कहता है, कल तुम मेरा इंतजार करना, मैं फिर आऊंगा। लेकिन अलादीन महल से बाहर नहीं निकल पाता। बाहर निकलने से पहले जफर के सारे आदमी उसे पकड़ लेते हैं। जफर एक ऐसी गुफा के पीछे लगा हुआ था जिसके अंदर एक जादुई चिराग मिलने वाला था। उस जादुई चिराग को लेने के लिए सिर्फ वही आदमी अंदर जा सकता है जिसका दिल साफ हो। अलादीन को देखकर जफर समझ गया कि गुफा के अंदर जाने के लिए अलादीन बिल्कुल परफेक्ट है। जफर अलादीन को बताता है कि पहले मैं भी एक चोर हुआ करता था, लेकिन अब मुझे पूरी सल्तनत चाहिए। और रही बात जिस लड़की से तुम मिलते हो, वह राजकुमारी है। तब अलादीन को पता चलता है कि वह लड़की जैस्मिन है, यानी राजकुमारी, और उसने अलादीन से झूठ बोला था। जफर कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें बहुत अमीर बना सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जफर अलादीन को पूरी तरह समझा चुका था कि उस कैसल के अंदर कैसे जाना है। बस ये ध्यान रखना था कि किसी भी तरह की ज्वेलरी को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर वह किसी भी चीज को हाथ लगाएगा तो अलादीन बाहर नहीं निकल पाएगा। अलादीन को बस चिराग वापस लेकर आना है। अलादीन और अब्बू गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ की ज्वेलरी देखकर अलादीन और अब्बू का ध्यान भटकने लगता है। आखिरकार अलादीन चिराग तक पहुँच जाता है, लेकिन अब्बू के हाथ में
एक माणिक लग जाता है और वह उसे छू लेता है। इसके बाद देखते ही देखते गर्म लावा आने लगता है और पूरी गुफा पिघलने लगती है। गुफा में पहुंचने से पहले अलादीन ने एक जादुई कालीन की जान बचाई थी जो एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। जब अलादीन और अब्बू की जान खतरे में थी तब यही जादुई कालीन उनकी जान बचाता है। जफर गुफा के मुंह पर खड़ा होकर अलादीन से कहता है, मुझे चिराग दो तो मैं तुम्हें ऊपर बचा लूंगा। लेकिन जफर ऐसा नहीं करता। वह चिराग लेकर अलादीन के हाथ पर जोर से पैर रखता है जिससे अलादीन गिर जाता है। अब्बू जफर पर हमला कर देता है और इसी बीच जफर वहाँ से चला जाता है। बाहर आने पर पता चलता है कि अब्बू ने वह चिराग जफर से चुरा लिया था। अब जब अलादीन उस चिराग को हाथ लगाता है तो उसमें से जिन्न प्रकट होता है। जिन्न अलादीन को समझाने की कोशिश करता है कि वह एक जादुई जिन्न है और उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। अलादीन ने आज से पहले ऐसी चीजें सिर्फ कहानियों में सुनी थी, इसलिए उसे जिन्न पर पूरा यकीन नहीं होता। जिन्न सोचता है कि आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं आया जिसने इच्छा मांगने से पहले इतना सोचा हो। आखिर अलादीन अपनी पहली इच्छा मांगता है। वह गुफा से बाहर निकलना चाहता है। जिन्न उन सबको बाहर ले जाता है। फिर जिन्न अलादीन को समझाने लगता है कि आगे की इच्छाएं कैसे मांगनी है। लेकिन अलादीन अच्छा लड़का था, इसलिए वह पहले जिन्न से पूछता है, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम क्या चाहते हो? जिन्न कहता है, आज तक मुझसे यह सवाल किसी ने नहीं पूछा। मैं आजाद होना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफी समय से चिराग में बंद हूँ। अलादीन चाहता है कि वह भी एक राजकुमार बन जाए ताकि वह जैस्मिन से शादी कर सके। जिन्न देखते ही देखते अलादीन को पूरी तरह राजकुमार बना देता है और कहता है कि अगर हम जैस्मिन के पास जाएंगे तो तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा काफिला होना चाहिए। जिन्न ने अलादीन के लिए बहुत सारी चीजें इंतजाम कर दी। अब ये सब लोग प्रिंस अली बनकर महल में पहुंचते हैं, लेकिन अलादीन को राजकुमार जैसा व्यवहार करना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए वह कुछ भी गलत बोलता जाता है। उसकी कुछ बातें किसी को पसंद नहीं आती और जैस्मिन वहाँ से चली जाती है। सुल्तान अलादीन को कहते हैं, आप लोग आज रात की पार्टी में जरूर आइएगा। इधर अलादीन जिन्न से कहता है, मुझसे ये सब नहीं हो रहा है, मैं सबको सच सच बता दूं। जिन्न कहता है, अलादीन तुम्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जफर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अली नाम का कोई राजकुमार और उसका राज्य कैसे बन सकता है, इसलिए वह अलादीन के पास पहुंचता है और उसे लगभग हिप्नोटाइज करने ही वाला था। तभी वहाँ जिन्न पहुंचता है और अलादीन को बचा लेता है। इसके बाद महल में जश्न शुरू हो जाता है। सब लोग डांस करने लगते हैं। जिन्न के जादू से अलादीन भी जैस्मिन के साथ बहुत अच्छा डांस करता है, लेकिन जैस्मिन फिर भी वहाँ से चली जाती है। अलादीन को लगता है कि वह जैस्मिन का दिल कैसे जीत पाएगा। जिन्न कहता है, जब तक तुम मुझसे बात ही नहीं करोगे तो काम कैसे आगे बढ़ेगा। अब जिन्न जैस्मिन के पास पहुंचता है जहाँ पहले उसे डालिया मिलती है। जिन्न अपने साथ डालिया को ले जाता है। पीछे पीछे अलादीन भी आता है। जैस्मिन उसे देखकर पूछती है, प्रिंस अली आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैस्मिन अली से कहती है कि वह जिस जगह से आया है वैसी कोई जगह उसे नक्शे में नहीं दिख रही। तब अलादीन जिन्न से मदद मांगता है और जिन्न नक्शे में वह जगह दिखा देता है जहाँ से अलादीन आया है। फिर वह जैस्मिन को इम्प्रेस करने के लिए जादुई कालीन बुला लेता है। दोनों उस पर बैठकर पूरे राज्य की सैर करते हैं। देखते ही देखते जैस्मिन भी प्रिंस अली को पसंद करने लगती है, लेकिन अलादीन का छिपाव कमजोर पड़ जाता है और जैस्मिन उसे पहचान जाती है कि वह तो अलादीन है। अलादीन झूठ कहता है, नहीं मैं राजकुमार हूँ, लेकिन मैं आम आदमी बनकर तुम्हारे राज्य में आया था। जैस्मिन उसकी बात सच मान लेती है। ये सब जफर का तोता देख रहा था। उसे पता चलता है कि अलादीन के पास जादुई चिरागा है। वह सुल्तान को सब बता देता है और अलादीन को पकड़ लेता है। जफर अलादीन से कहता है, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम कोई प्रिंस अली नहीं बल्कि वही चोर हो। अगर तुम्हारे पास चिराग है तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से समुद्र में फेंक दूंगा। अगर तुम बच गए तो मतलब साफ है कि तुम्हारे पास चिरागा है, और नहीं बचे तो तुम्हारे मरने का मुझे कोई दुख नहीं होगा। इसके बाद वह अलादीन को समुद्र में फेंक देता है। अलादीन पानी में गिरने से बिल्कुल बेहोश हो जाता है। संयोग से उसके हाथ चिराग पर लगते हैं और उसमें से जिन्न बाहर निकल आता है। जिन्न अलादीन की बहुत बुरी हालत देखता है और कहता है, मुझे अपनी दूसरी इच्छा बताओ ताकि मैं तुम्हें बचा लूं। अलादीन बेहोश था, लेकिन जिन्न अपने हिसाब से उसकी दूसरी इच्छा पूरी कर देता है और अलादीन को बचाकर बाहर ले जाता है। इधर जफर सुल्तान को बताता है कि प्रिंस अली गायब है और शेरबाद वाले राज्य पर हमला करने वाले हैं। तभी जैस्मिन आ जाती है और सुल्तान को बताती है कि जफर ने झूठ बोला है और अलादीन को पानी में फेंकने की कोशिश की है। इससे पहले कि जफर कुछ कह पाता, वह अपनी जादुई छड़ी से सुल्तान को हिप्नोटाइज कर देता है। इसके बाद सुल्तान भी अलादीन को बुरा भला कहने लगते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। अलादीन समझ चुका था कि जफर ही सारी साजिश कर रहा है, इसलिए वह जफर की छड़ी तोड़ देता है। जब सुल्तान होश में आते हैं तो जफर को गिरफ्तार करवा लेते हैं। अब जिन्न अलादीन से कहता है, तुम्हारे पास अब आखिरी इच्छा बची है, सोचो क्या मांगना है। अलादीन जब पहली बार जिन्न से मिला था तो उसने वादा किया था कि मैं अपनी तीसरी इच्छा से तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अब अलादीन पलट जाता है और कहता है, मैं राजकुमार बनकर बहुत खुश हूँ, ये सब जैस्मिन को भी पसंद है। अगर मैंने सच बता दिया कि मैं एक चोर हूँ तो जैस्मिन मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। ये सुनकर जिन्न को बहुत बुरा लगता है। वह सोचता था कि अलादीन अच्छा इंसान है, इसलिए वह वापस चिराग में चला जाता है। अलादीन नाराज होकर अपने
अपने घर जा रहा होता है, तभी जाफर उससे चिराग छीन लेता है। जफर महल में जाकर जिन्न को बाहर निकालता है और अपनी पहली इच्छा मांगता है, मुझे इस सल्तनत का सुल्तान बना दो। जिन्न को उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है और जफर राज्य का नया सुल्तान बन जाता है। वह जैस्मिन, उसके पिता और डालिया सबको गिरफ्तार करवा लेता है। जैस्मिन महल के सबसे पुराने वफादार हकीम से कहती है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता और उनके पिता हमारे साथ सालों से थे। तुम्हें चुनना होगा कि तुम जफर के लिए काम करोगे या हमारे लिए। तुम अपनी आंखों के सामने ऐसे खराब इंसान को सुल्तान कैसे बनने दे सकते हो। हकीम, जो सबसे पुराना वफादार था, सारे पहरेदार हटवा देता है। इससे जफर को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगी तो मेरे पास और इच्छाएं हैं। वह जिन्न को बुलाकर अपनी दूसरी इच्छा मांगता है, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बना दो। इधर अलादीन चिराग चुराने के लिए महल पहुंचता है ताकि जफर से मुकाबला कर सके। जफर उसे एक ऐसी जगह भेज देता है जहां से वह वापस न आ सके, बर्फ से बनी हुई बेआबान जगह। अलादीन और अब्बू वहां पहुंच जाते हैं जहां से लौटना मुश्किल है, लेकिन तभी जादुई कालीन उनके पास आ जाती है और उन्हें लेकर फिर से महल की तरफ उड़ती है। जफर जैस्मिन पर शादी के लिए दबाव डालता है, लेकिन जैस्मिन शादी करने के बजाय जफर के पास रखा चिराग चुरा लेती है और वहां से कूद जाती है और कालीन उसे बचा लेता है। जफर अपनी जादुई ताकतों से अलादीन का पीछा करने लगता है और अपने तोते को एक विशाल पक्षी में बदल देता है। वह बड़ा पक्षी उड़ते हुए सबका पीछा करता है और वह पक्षी वापस सामान्य हो जाता है। तभी जफर अपनी शक्तियों से सब पर जादू चला देता है और अपनी तीसरी इच्छा मांगने की तैयारी करता है। लेकिन अलादीन बहुत होशियार था। वह जफर से कहता है, तुम चाहे कितने भी ताकतवर बन जाओ, लेकिन इस दुनिया में सबसे ताकतवर जिन्न है, क्योंकि वही तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर रहा है। अलादीन की बातों में आकर जफर सोचने लगता है कि सबसे ताकतवर बनने का एक ही तरीका है, खुद जिन्न बन जाना। इसलिए वह अपनी तीसरी इच्छा मांगता है, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर जिन्न बना दो। ये सुनकर जिन्न हंस पड़ता है और कहता है, तुमने इच्छा मांगने में बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे ही जफर जिन्न बनता है, उसे लगता है कि अब उसके पास असीम ताकत आ गई है। लेकिन जिन्न होने का एक नियम होता है, जिन्न हमेशा अपने मालिक का गुलाम होता है और अंत में उसे चिराग में कैद होकर रहना पड़ता है। इसी वजह से जफर भी हमेशा के लिए उसी चिराग में बंद हो जाता है। इसके बाद असली जिन्न उस चिराग को बहुत दूर फेंक देता है ताकि जफर कभी वापस बाहर ना आ सके। अब अलादीन सबके सामने अपनी गलती मानता है और माफी मांगता है कि उसने सबसे झूठ बोला था। उसके पास अब सिर्फ एक आखिरी इच्छा बची होती है। वह जिन्न से कहता है, जिन्न, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। ये सुनकर जिन्न भावुक हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने अपनी इच्छा खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए मांगी थी। इसी के साथ जिन्न हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। इसके बाद सुल्तान जैस्मिन को सल्तनत संभालने की जिम्मेदारी देते हैं और कहते हैं, इस राज्य को तुमसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। जब अलादीन वहाँ से जाने लगता है, तभी जैस्मिन उसे पीछे से रोक लेती है। बाद में दोनों शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ जिन्न भी डालिया से शादी कर चुका होता है। आखिर में हम देखते हैं कि जिन्न अपने बच्चों के साथ एक नाव में सफर कर रहा होता है और उन्हें अलादीन की यही कहानी सुना रहा होता है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक, दिल छू लेने वाली और रहस्यमय कहानियां पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।